हे गाइस, मैं अनुरोध गोस्वामी अपने चैनल गोस्वामी जीएस एंड मैथ्स क्लासेस पर आपका स्वागत करता हूं। आज मैं डिस्कस करने वाला हूं क्लास 12 के केमिस्ट्री के 2021 के क्वेश्चन को। तो मैंने कल के दो वीडियो में मैंने सॉल्यूशन के टॉप 11 क्वेश्चन को मैंने डिस्कस कर दिया है। तो आप लोग जाकर गोस्वामी जीएस एंड मैथ्स क्लासेस पर जाकर सब्सक्राइब करके आप उसे देख सकते हो। तो चलिए आज हम पूरे क्वेश्चन बैंक को देखेंगे 2009 से 2021 तक का सब, और मैंने आज 2021 से शुरू किया है। तो चलिए इसको सभी को क्वेश्चन आंसर को अच्छे से देखते हैं। पहला है कि फिनॉल अल्कोहल से ज़्यादा अम्लीय होता है क्यों? तो फिनॉल में रेजोनेंस के कारण ऑक्सीजन परमाणु पर धनावेश आ जाता है, जिससे वह OH बॉन्ड यानी हाइड्रोजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, जिससे हाइड्रोजन बॉन्ड दुर्बल हो जाता है। अतः H+ अर्थात प्रोटॉन आसानी से मुक्त हो जाता है, इसलिए फिनॉल अधिक अम्लीय होता है, जबकि एल्कोहल में अनुनाद यानी रेजोनेंस नहीं पाया जाता है। एल्कोहल सामान्यतः उदासीन होता है। तो ये आप देख सकते हैं ये कैसे बॉन्ड रोटेट कर रहा है। ये यहाँ पर है, तो ये जब बॉन्ड यहाँ पर आया तो फिर देखिए ये वाला यहाँ पर आया तो ये वाला खाली हो गया। तो ये यहाँ पर आया तो ये वाला हो गया, ये वाला खाली हो गया। तो ये देखिए, तो ये वाला यहाँ पर आ गया, ये वाला। अब देखिए अभी ये ऐसे रोटेट हुआ तो ये यहाँ पर आ गया, तो ये वाला बॉन्ड खाली हो गया, ये वाला। तो ऐसे ही, तो इस प्रकार ऐसे ही रोटेट होते चला जाएगा। तो देखिए ये वाला जैसे कि ये यहाँ पर था, तो ये जब यहाँ पर आया तो देखिए ये यहाँ पर आ गया, तो ये वाला यहाँ पर ये वाला जो है यहाँ पर आ गया, ये वाला इसके बराबर ये वाला हो गया। तो प्रोटॉन मुक्त करने के बाद बना फिनॉक्साइड आयन भी अनुनाद के कारण अस्थायित्व प्राप्त कर लेता है, यानी C6H6OH जो है यानी फिनॉल C6H5O निगेटिव इस पर चार्ज आ जाएगा, यानी +H2 हाइड्रोजन फिनॉक्साइड ये बन जाता है। अब क्वेश्चन है कि संचायक बैटरी से आप क्या समझते हैं? तो संचायक बैटरी को हम सीसा संचायक बैटरी के नाम से भी जानते हैं, जो लेड से बना होता है, जिसे हम द्वितीयक सेल के नाम से जानते हैं। यानी द्वितीयक सेल का एक एग्जाम्पल जो है संचायक बैटरी होता है। इस प्रकार के सेल में विद्युत धारा या विद्युत ऊर्जा बाह्य स्रोत की सहायता से संग्रहित किया जाता है, जिससे चार्ज होना कहते हैं। इस सेल के ऊर्जा खत्म होने के बाद फिर से चार्ज कर सकते हैं एवं संचायक सेल का हम बार बार प्रयोग में ला सकते हैं। इसे धातु के रूप में लेड का उपयोग करते हैं। तो ये रहा इसका फिगर, ये रहा एनोड, ये रहा कैथोड। लेड ऑक्साइड हो गया, ये लेड हो गया यानी डाइल्यूट H2SO4, यानी जो है बैटरी सेल के नाम से हम सल्फ्यूरिक अम्ल को जानते हैं। क्या था? ये सल्फ्यूरिक एसिड है, जिसमें 38% बाय मास। यहाँ पे इसका वजन कितना है? 38% है। तो ये रहा। PH3 से NH3 का बंध कोण बड़ा होता है क्यों? तो PH3 का ये स्ट्रक्चर हो गया और NH3 का ये स्ट्रक्चर हो गया। फास्फोरस एवं नाइट्रोजन दोनों में 1 पेयर इलेक्ट्रॉन रहता है, जबकि P का आकार N के आकार से बड़ा होता है। आकार फास्फोरस के बड़ा होने से BP जो प्रतिकर्षण अधिक होगा, अतः NH3 की तुलना में, एवं इनमें 3 बंध युग्म एवं 1 लोन पेयर भी उपस्थित रहते हैं। यही कारण है कि PH3 से NH3 का बंध कोण यही कारण है कि PH3 से NH3 का बंध कोण बड़ा होता है, क्योंकि सबसे पहले आकार के दृष्टिकोण से देखें तो P का आकार N के आकार से बड़ा होता है, और BP प्रतिकर्षण बल होगा तो NH3 की तुलना में, एवं इनमें बंध युग्म एवं 1 लोन पेयर भी उपस्थित रहता है। तो यही कारण है कि PH3 से NH3 का बंध कोण बड़ा होता है।
क्वेश्चन है कि संक्रमण तत्वों में परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था क्यों पाई जाती है। तो जब कोई तत्व एक से अधिक ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है तो उसे परिवर्तन ऑक्सीकरण अवस्था कहते हैं। जैसे कि फेरस +2 और +3 के स्टेट में भी रहता है। इस प्रकार स्कैंडियम यानी 21 से लेके अगर हम 30 तक के तत्वों को देखें तो यहाँ पर मैंने सिर्फ 25 तक के एग्जाम्पल को ही लिया है। तो स्कैंडियम का हो गया 1:2:2:2p6 3:3p6 4:3d1। तो यहाँ पर यह जो है +1 और +3 दोनों स्टेट को दिखाता है। टाइटेनियम हो गया तो ये सब हो गया 4:3d2। वैनेडियम हो गया 4:3d3। क्रोमियम जो है 6 सबसे अधिक ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है क्रोमियम, नहीं सॉरी मैग्नीशियम +7 सबसे अधिक मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है मैग्नीज। Mn जो होता है ना वो सबसे अधिक ऑक्सीडेशन स्टेट को दिखाता है। अब क्वेश्चन है कि संक्रमण तत्वों को डी ब्लॉक तत्व क्यों कहा जाता है। तो वे तत्व जिनके इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में भागते हैं उन्हें डी ब्लॉक का तत्व या संक्रमण तत्व कहते हैं। यानी जैसे कि लोहा Fe26 1:2:2 2p6 3:2 3p6 3:2 4:2 और 3d6 में डी ब्लॉक में आंशिक रूप से भरे होते हैं। अब क्वेश्चन है कि द्विक लवण क्या होता है, उदाहरण देकर समझाएं। तो वे यौगिक जिनका अस्तित्व ठोस अवस्था में होता है किंतु जलीय विलयन अवस्था में आयनों में विभक्त हो जाता है, यानी आयनों में टूट जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल पोटासियम का हो गया K2SO4 L2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2 और K2L2SO4 L2SO4 का होल थ्राइस 24H2 में 2K यानी 2 गो है 2L3 ये वाला 3 है और 4S2 इसका एक 4 गो है SO2 और नेगेटिव -2 प्लस 24H2 ये हो गया। इस प्रकार पोटासियम का विघटन होता है आयनों के रूप में। आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है कि कांच का अतिशीतित द्रव क्यों माना जाता है। तो कांच एक अक्रिस्टलीय ठोस है, द्रव के समान इसमें प्रवाह की प्रवृत्ति होती है, यद्यपि यह बहुत धीमा होता है, इसलिए इसे आभासी ठोस या अतिशीतित द्रव कहा जाता है। इस तथ्य के प्रमाण स्वरूप पुरानी इमारतों की खिड़कियों और दरवाजों में जुड़े हुए शीशे शीर्ष की तुलना में नीचे की तरफ किंचित मोटे पाए जाते हैं। यह इसलिए होता है कि कांच अत्यंत मंद गति से नीचे की ओर प्रवाहित होता है, यह नीचे वाले भाग को मोटा करता है। तो हे गाइस, ये आज का लास्ट क्वेश्चन हो गया। होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो। हे गाइस, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और हमारे चैनल गोस्वामी GS एंड मैथ्स क्लासेस को सब्सक्राइब कर दें, ताकि जो भी मैं केमिस्ट्री का क्लास 12 का जो है क्वेश्चन को अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फ़ोन पर जाए। तो चलिए कल मिलते हैं।